तुम्हारे जाने के बाद कुछ ज्यादा ही गरीब हो गया। पहले भी क्या कम था राजेश? चलो ठीक ठाक कर लेते हैं, इसमें क्या। नहीं, मैं सब कर लेता हूँ। गुड। नहीं, क्या मैं इंसान नहीं हूं? मैं भी मदद कर सकता हूँ। चलो दोनों मिलकर साफ करते हैं। हाँ, थैंक्स। अरे क्या हुआ? रघुवंशी। रघुवंशी? कौन सुशीला? अरे वो अपने तिवारी जी की लड़की। राजेश, जब से मैं यहां से गया हूं, रघुवंशी उस पर लाइन मार रहा है। अच्छा, कब से? 1 साल से, और अब तक कुछ हुआ ही नहीं। बस ऐसे ही देखते रहता है, और वो भी इसे ऐसे ही देखते रहती है। अच्छा रवि, उसकी जगह तुम होते तो कितना वक्त लगता? मैं? हाँ। मैं? अरे छोड़ो भाई, छोड़ो। अरे बताओ भाई, कितना वक्त? मैं ऐसे काम नहीं करता। अरे घबराओ मत। देखो भाई, लड़कियों के बारे में बेकार की फील्डिंग करने में मैं भरोसा नहीं करता। खड़े हैं। अभी तक इससे मोहब्बत की है? नहीं। नाश्ता करोगे? फिर तुम्हें क्या मालूम? हाँ, कर लूंगा। देखो राजेश भाई, हम तो डायरेक्ट बात करना जानते हैं। सीधे सामने वाले पार्टी के पास जाओ, स्ट्रेट कहो आई लव यू, और फिर पूछो इरादा क्या है। आप हंस रहे हैं? वंडरफुल रवि। क्या सर्टिफिकेट्स हैं? टॉप इन यूनिवर्सिटी, बेस्ट डिबेटर, बेस्ट इन स्पोर्ट्स। वंडरफुल। हमें ये प्रमाणित करते हुए हार्दिक प्रसन्नता है कि स्टॉप इट। मैंने कहा रख दीजिए इन्हें। आप ये सर्टिफिकेट देखेंगे, सर्टिफिकेट देख के बोलेंगे अरे तुम तो ब्रिलियंट हो, और जब तुम इतने ब्रिलियंट हो तो तुम्हें नौकरी क्यों नहीं मिली? सब सवाल करते रहोगे और ताज्जुब करते रहोगे, ताज्जुब करते रहोगे। ये सब मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। इट्स माय गॉडडैम फॉल्ट कि मैं दिन रात मेहनत करता रहा, दिन रात जागता रहा इन कागज के टुकड़ों को हासिल करने के लिए, जिंदगी को निराश करने के लिए। और these goddamn pieces of paper, these goddamn worthless pieces of paper, I hate these certificates. I hate these goddamn certificates. I hate this goddamn university. I hate this goddamn world. मुझे तुम सबसे नफरत है। मैं देख लूंगा। I'm going to kill everybody in this world. I will destroy this world. मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। I hate this world. I hate this world. I am going to kill you. रवि, रिलैक्स। रिलैक्स रवि। रवि, रिलैक्स। रिलैक्स। आओ, आओ, आराम करो। आओ, बैठो। बैठो, बैठो। आराम करो रवि, आराम करो। अब तो डॉक्टर, डॉक्टर, अब तबीयत कैसी है? हाँ? मुझे क्या हो गया था? रास्ते में मैंने कहा था ना राजेश, अब मेरे सर्टिफिकेट तो देखिए। ये सब देखकर मैं क्या करूं? ऐसे कितने सर्टिफिकेट्स मेरे इस रद्दी के टोकरी में पड़े। प्लीज। पढ़ाई खत्म करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझ जैसे गोल्ड मेडलिस्ट और फर्स्ट क्लास स्टूडेंट को आसानी से एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अच्छी नौकरी तो दूर की बात रही, हर एप्लीकेशन रिजेक्ट होने पर मैं मजदूरी तक करने को तैयार हो गया। उन्हीं दिनों मां की बीमारी का टेलीग्राम आया।
गांव पहुंचा, मां की हालत बहुत ही गंभीर थी। तू फिक्र मत कर मां, मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। बेटे, तुम्हारी माँ ने लोगों के कपड़े सी के तुम्हें बड़ी मुश्किल से पढ़ाया। तुम कैसे भी करके उसे अच्छा कर लो। बेचारी तुम्हारी याद में बहुत तड़पती रहती है। हाँ मौसी, बहुत कोशिश करने पर माँ की दवाई के लिए कुछ पैसे मिले। मुझे ये पता लगा कि हमारे देश में डिग्री, सर्टिफिकेट्स, मेडल्स ये सब रद्दी के बराबर है। माँ के मरने का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। दिमाग एकदम फिर गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि माँ सचमुच गुजर गई है। गांव वाले समझने लगे पागल हो गया हूं। हरामजादों, सारे गांव को आग लगा दूंगा। तुम लोग एक मजबूर आदमी का फायदा उठा हंस क्या रहो, देख क्या रहो मेरी तरफ। मारूंगा मैं बेहोशी की हालत में लोगों ने मुझे पागल खाने भेज दिया। तुम डॉक्टर हो ना? तुम डॉक्टर हो ना? हाँ रवि। क्या मुझे बचा सकोगे? हाँ रवि, इसीलिए तो तुम्हें लेकर आया हूं, तुम्हारा इलाज कराने। प्लीज डॉक्टर, सब ठीक हो जाएगा रवि, सब ठीक हो जाएगा। यू मस्ट हेल्प मी। घबराओ मत। कितने दिनों मैंने रवि ने मुझसे पास रहते हुए भी ये दूरी बनाए रखी। हमने सोचा था टीटू का बर्थडे हमारे मिलन की पहली रात होगी, लेकिन उस दिन रवि का एक्सीडेंट हो गया और फिर एक लंबा इंतजार। वो इंतजार आज भी बरकरार है। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो? मजबूरी कुछ नहीं थी, ये रवि की शराफत थी, इंसानियत थी कि वो और इंसानों से हटकर औरत को समझता है। इसलिए जब रवि ने पहली रात मुझे हीन भावना से ग्रस्त पाया तो उसने मुझसे कहा कि हम सुहागरात तभी मनाएंगे जब। मैं समझ गया मिता, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं कि... मत कहो, मेरी दशा तो ये हो गई है कि उनसे ज्यादा मैं उनसे मिलने की इच्छुक हूँ। तुम डॉक्टर हो ना? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन डॉक्टर से ज्यादा राजेश हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि रवि तुमसे दूर क्यों जा रहा है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उसे प्यार की बहुत जरूरत है। और मीता, मैं तुम्हें परेशान भी नहीं देख सकता। मैंने तो अपनी तरफ से उन्हें कभी कोई दुख नहीं दिया। मालूम नहीं वो मुझसे ऐसा सुलूक क्यों कर रहे हैं। मैं औरत हूँ राजेश, औरत। मैं उनके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। हाँ, रोने से क्या फायदा? रोने से समस्या हल हो जाएगी क्या? नहीं ना, तो हिम्मत से काम लो। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, ऐसी कौन सी हिम्मत है जो मुझे खुशी ला देगी? अब तुम बिल्कुल नहीं रोगी, समझी? सीधे घर जाओगी और रवि के साथ हंसकर बात करो। चलो हंसो। Come on. चलो आंसू पोंछ डालो। Come on. Cheer up. That's better.
शादीशुदा लड़की हो, इतनी रात घर से बाहर रहना अच्छी बात नहीं, समझी? Come on, smile. और जानते हो, उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाला हो। फैसला? मैंने पहले ऐसे कभी नहीं देखा था जैसे उस वक्त था। चाचा जी, ये भी तो हो सकता है कि उसे फिर से दौरा पड़ने लग गया हो। क्या? हाँ, मैं आपको रवि के एक्सीडेंट की रिपोर्ट दिखाना भूल गया। क्या रिपोर्ट है? लीजिए। शादी के बाद भी कभी उनके पति पत्नी जैसे संबंध नहीं थे। राजेश, मुझसे ज्यादा तुम रवि को जानते हो। कहीं ऐसा ना हो कि इन हालात में किसी की जिंदगी को दीमक लग जाए। मैं जितना प्यार मीता को करता हूं उतना ही रवि को। किसके साथ नाराज हूं मैं? उससे से क्या मिलेगा तुम्हें? आपको बर्बाद मत करो। उन लोगों को खत्म कर दो जिन्होंने तुम्हें तबाह कर दिया है। आपके पास रवि कब आया था? अभी कुछ देर पहले। हमें जल्दी जाना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? मैं एक ऐसे नाटक का अंत करने जा रहा हूं जिसके एक किरदार तुम भी हो। मैं? नाटक? किरदार? हाँ, किरदार। रवि, मुझे कुछ भी बताए बगैर तुम मीता की तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ा सकते, समझे? तुम्हें जहन्नुम में पहुंचाने से पहले तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करूंगा। राजेश, तुम वो इंसान हो जिसकी लच्छेदार बातों में आकर मैंने मीता जैसे उल्टा से शादी की। तुम मीता के घर में पलकर पड़े हो और उसी दरमियान तुम्हारे उसके साथ नाजायज संबंध बने। उस संबंध का सबूत है टीटो। नहीं रवि, मीता, बोलने दो उसे। तुमने टीटो को दुनिया में इसलिए आने दिया क्योंकि वो तुम्हारे प्यार की निशानी थी। ये झूठ है। और मीता की शादी मुझसे इसलिए करवाई ताकि तुम अपनी बीवी की आंखों में धूल झोंककर इसके साथ कुकर्म करते रहो। रवि, तुम सिर्फ खामोश रहोगे। टीटू का किस आदमी से संबंध है उसकी कहानी इस मुट्ठी में बंद है। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। मुझे बहलाने की कोशिश मत कर कमीने, मैं तुझे जानता हूं। तुमने राजेश की जान ली है। तुम इंसान नहीं हो, दरिंदा हो। हाँ, मैं दरिंदा हूं और मैं तुम्हारी जान भी लेकर रहूंगा।
बच्चा छोड़ दो। चिल्लाई क्यों? औरत तू चिल्लाई क्यों? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। चुप रहे। छोड़ दो मुझे। राजेश मेरे भाई, रोको मीता को। मीता, मीता। राजेश। नहीं रोती मीता। मीता, मीता मैं निर्दोष हूं। निर्दोष? हाँ, निर्दोष। टीटू मेरा बेटा है, वो मेरा खून है, मेरा बच्चा है। बिलीव मी। उस वक्त मैं शिज़ोफ्रेनिया का मरीज था, मेरी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। हाँ मीता, ये सच है। ये हो सकता है क्योंकि मैं रवि की केस हिस्ट्री से अच्छी तरह वाकिफ हूं और मैं इनकी दिमागी हालत को भी अच्छी तरह जानता हूं। इट्स क्वाइट पॉसिबल। राजेश, अनजाने में मैं जो भूल कर बैठा था, उसी भूल को पत्नी के रूप में मुझसे जोड़ दिया। ये एहसान आपका। अरे एहसान कैसा भाई, किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता, समझे? ना इनकी गाड़ी खराब होती, ना इन्हें डाक बंगलों में रुकना पड़ता, ना ये हादसा होता। अरे क्या रो रही है तुम? है पोछ दो आंसू। चलो, कैसा लगा हमारा रवि? है गॉड ब्लेस यू। अब मैं कबाब में हड्डी क्या करूंगा? बाय।